जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय एंड ऑफ कोर्स योर्स यूट्यूब चैनल लर्न विद साक्षी। I hope you all are well. So in today's video I am going to tell you about अलंकार। हमारा व्याकरण का टॉपिक है अलंकार। ठीक है, काफ़ी इजी, आपको भी इजी लगेगा। तो चलिए समझते हैं अलंकार। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम प्लस कार। ठीक है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार आभूषण स्त्री व पुरुष के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य के सौंदर्य को कौन बढ़ाता है? अलंकार। ठीक है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकार सहायक होते हैं। समझ में आया? तो आगे इसकी परिभाषा देख लेते हैं। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी को अलंकृत करे वह अलंकार है। केशव दास के अनुसार भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित करना तथा चमत्कारपूर्ण भाषिक निर्माण ही अलंकार है। मैंने परिभाषा आपको इसलिए बताई क्योंकि कभी कभी पेपर में आ जाता है हमारे कि अलंकार को परिभाषित कीजिए, तो इसका अर्थ देने के साथ साथ आप परिभाषा दे सकते हैं इसकी, ताकि आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगे। ठीक है, तो आगे अलंकार के भेद। हिंदी में इसके दो ही पार्ट हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन जहाँ तक हम संस्कृत की बात करें वहाँ इसके विभाग तीन हो जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में पढ़ लेते हैं। शब्दालंकार दो शब्दों के मेल से बना है, शब्द प्लस अलंकार। ठीक है, शब्द प्लस अलंकार। अब देख लेते हैं शब्दालंकार किसे कहते हैं। जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य व चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। समझ में आया? तो आगे शब्दालंकार के भेद। चार भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार हम किसे कहेंगे वो देख लेते हैं। वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होने से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। किसे कहेंगे हम अनुप्रास अलंकार? जहाँ वर्णों की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति हो। ओके, तो यह आवृत्ति प्रारंभ में हो सकती है, मध्य में हो सकती है या तो फिर अंत में भी हो सकती है। तो इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ र र र र, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च। अब यहाँ च वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये था अनुप्रास अलंकार। इजी था ना? तो आगे देख लेते हैं यमक अलंकार। काव्य पंक्तियों में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार अलग अलग अर्थ देता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। किसे कहेंगे हम यमक अलंकार? जैसे काव्य पंक्तियों में जहाँ एक शब्द, एक ही शब्द हो, वो एक से अधिक बार आया हो, ठीक है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ घटा शब्द है जो वो एक से अधिक बार आया, यानी दो बार आया है, और हर बार ये अलग अलग अर्थ दे रहा है। कैसे? जैसे यहाँ घटा शब्द का प्रयोग दो बार हुआ है और दोनों बार उसका अलग अलग अर्थ है। पहले घटा का अर्थ है बादल, दूसरे घटा का अर्थ है कम होना, यानी काली घटा, काले बादल का जो अहंकार है वो घट गया है, कम हो गया है। समझ में आया? तो ये था यमक अलंकार, काफ़ी इजी है। तो आगे है श्लेष अलंकार। इसका अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। कविता की जिन पंक्तियों में कोई शब्द एक ही बार आए परंतु अलग अलग अर्थ दे, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं हम। ठीक है, कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन अलग अलग अर्थ दे, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।
अब इसे भी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब यहाँ पानी जो शब्द है वो 3 बार आया है, ठीक है, लेकिन हर बार ये अलग अलग अर्थ दे रहा है हमें। कैसे? यहाँ पानी शब्द का प्रयोग है जो वो एक ही बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पानी के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून यानी आटे के लिए जल। 3 बार हुआ ना इसका प्रयोग, और तीनों बार अलग अलग अर्थ दिए। जैसे मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत व चून के लिए जल यानी आटे के लिए जल। तो ये था हमारा श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब ये भी 2 वर्णों की आवृत्ति से 2 शब्दों के मेल से बना है। पुनः प्लस उक्ति, जिसका अर्थ है फिर से कहा जाना। काव्य पंक्तियों में समान शब्दों की आवृत्ति से जहाँ सौंदर्य उत्पन्न हो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है। जहाँ समान शब्द हो, समान शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या रहेगा? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी। समान शब्दों का प्रयोग हुआ ना, यहाँ समान शब्दों का प्रयोग हुआ है तथा अर्थ भी समान ही है, अलग नहीं है बिल्कुल भी। जल्दी जल्दी, ढलता है, सिंपल बात है ना। समान शब्द हैं, समान ही अर्थ दे रहे हैं, तो ये था पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ये थे हमारे शब्दालंकार के 4 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ अलंकार, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए शब्दालंकार काफ़ी है, इसे पहले समझिए, फिर मैं आपको अर्थ अलंकार के बारे में बताऊंगी। तो ये था मेरा तरीका आपको अलंकार के बारे में बताने का। इसका एक ही अभिभेद किया हमने, शब्दालंकार, ठीक है। उसे अच्छे से समझिए अभी, फिर आपको अर्थ अलंकार भी करवाऊंगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे शायद आपको अलंकार इजी भी लगे, और इजी होते भी हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती इसके अंदर। तो आई होप गाइज यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।